नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का असर। दरभंगा जिला से डीएमसीएच से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि जाले प्रखंड निवासी अंजिला कुमारी डिलीवरी के समय ऑपरेशन करवाती हैं और ऑपरेशन करवाते समय डॉक्टरों द्वारा टेट्रा जो होता है ऑपरेशन में यूज होता है, वो टेट्रा छोड़ दिया जाता है और टेट्रा छोड़ने के पश्चात उसको स्टिच मार दिया जाता है, यानी टाका जो कहते हैं, टाका मारकर और फिर अंजिला जो है अपने घर जाले जाती है और जाले में डॉक्टरों द्वारा जब ड्रेसिंग किया जाता है ऑपरेशन को, तो उनको पता चलता है कि अंदर कुछ कपड़ा छूट गया है। फिर अनंत फन में वो अंजिला के परिजन एम्बुलेंस बुलाते हैं और फिर सुनिए क्या कहते हैं। 8 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था लड़का हुआ था। इसी के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में घाव छोड़ दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान ही उसके पेट में घाव छोड़ दिया गया था। 40 दिन बाद जाके मतलब वो बराबर ही ब्लीडिंग आ रहा था, पेटा अंदर छूट गया। अभी जाके पता चला है। कैसे पता चला आपको? बाहर ड्रेसिंग के दौरान वो दिख रहा था। कब दिखा? रात वही 8 बजे के कल रात को देखा। कहाँ पे? घर पे। मतलब ड्रेसिंग करने कौन आ रहा था? डॉक्टर आ रहे थे। अच्छा, तो क्या दिखा उस समय? मतलब पेट से कुछ व्हाइट निकला हुआ दिखा, तो बोले तो मतलब रुई मारा, तो मतलब रुई के मारने से वो बाहर निकला। तो डॉक्टर तुरंत बोला जो इससे घाव है, इसको तुरंत ये करो। हम लोग वीडियो भी बनाए, सब चीज़ प्रूफ है हमारे पास। फिर उसको निकाला गया है, सब चीज़ रखा हुआ है, वीडियो भी है, कागज भी रखा हुआ है। क्या हुआ? ये ऑपरेशन कब हुई थी डीएमसीएच में? 8 अक्टूबर रात 10 बजे के करीब। क्या नाम था पेशेंट का? अंजिला कुमारी। किस डॉक्टर ने पेशेंट ऑपरेशन किया? विवाह झा। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? बच्चे का था, बचदानी का, लड़का हुआ था। कैसे ऑपरेशन हुआ था? क्या हुआ था? ऑपरेशन कैसे? नॉर्मल हुआ, पेट काट के हुआ? पेट काट के हुआ। पेट काट के हुआ। तो यहाँ कितना दिन भर्ती था? 8-9 दिन भर्ती भी रखा गया था। वही बच्चा है। अच्छा, बच्चा भी यही है, ये बच्चा भी है। फिर इसके बीच में पेट में दर्द बहुत ज़्यादा डेली दर्द चल ही रहा था, मतलब ब्लीडिंग भी आ रहा था, वो सब चीज़ आ ही रहा था उसमें। तो फिर कहाँ? फिर डीएमसी लाए थे दोबारा? डीएमसी दोबारा नहीं, मतलब प्राइवेट से दिखाए थे उनको। इन्हीं का मतलब ये है, प्राइवेट से। इनका है प्राइवेट बाहर में? किसी और का है मतलब। हाँ, तो वहाँ से दिखवाए थे। अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, अल्ट्रासाउंड में मालूम नहीं चला। नहीं, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर भी नहीं, वो बोले मतलब मालूम नहीं। सब हो रहा था, मवाद भरा हुआ है, वाइट कलर का था। मवाद के कारण पता नहीं चला, रात को जब निकला तब पता चला। मवाद डेली निकल ही रहा था। ये पेशेंट का क्या नाम बोला आपने? अंजिला कुमारी। ये आपकी कौन है? वाइफ है मेरी। आपकी वाइफ है? ये पहला बच्चा था आपका? दूसरा बच्चा है। दूसरा बच्चा था। इससे पहले एक लड़की है। वो नॉर्मल हुआ था? नहीं, वो भी पेट छोड़ के हुआ। वो कहाँ हुआ था? पटना। पटना में? सरकारी अस्पताल या प्राइवेट में? प्राइवेट में ही था, मालती हॉस्पिटल है। अच्छा, यहाँ कब आप दरभंगा रह रहे थे या छुट्टी लेके आए थे? नहीं, मेरे को तो आज 2 दिन हुआ है। मेरा घर का आदमी सब, पापा मम्मी सब साथ में थे, वो लेके आए थे। इसकी सूचना आपने कहाँ कहाँ दिया है? इसकी सूचना पूरा न्यूज़ वाले के पास है, प्रशासन के पास है, सबके पास है। डीएम साहब को जानकारी मिली है। किसको दिया था? डीएम साहब को मिली है। हाँ। और सुप्रिंटेंडेंट मैडम हमको कॉल की थी, तो उनको हम जानकारी वीडियो और व्हाट्सएप भेज दिए थे। अच्छा, अभी क्या हुआ? अंदर में क्या डॉक्टर नहीं मिला? डॉक्टर कोई नहीं है अंदर में, मरीज को रखा। बाहर जाइए। और भाई हम सुप्रिंटेंडेंट मैडम से बात की है। हमारे ये पड़ोसी हैं, भाई लगते हैं। अच्छा, पड़ोसी के नाते से। अभी डॉक्टर नहीं मिला अंदर आपको? डॉक्टर सब नहीं जाता है, जल्दी नहीं आता है, बहुत आदमी को दवा करता है। अच्छा, वो मैडम जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो आई हैं? नहीं, अभी नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट मैडम ऑफिस में है। यहाँ है कि अपने ऑफिस में? अपने ऑफिस में। आपका क्या नाम है? मुकुंद भारद्वाज। ये कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग कंकाल थाना बरमपुर के रहने वाले। जाले प्रखंड अंतर आता है। अच्छा, कितना नंबर वार्ड में घर है? 1 नंबर। कहाँ के रहने वाले हैं? बरमपुर पास में जाले। मैडम, एक गायनिक में एक मामला आया है, जाले के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर को वो भर्ती हुई थी, 8 अक्टूबर को उनका ऑपरेशन हुआ था और 17 तारीख को डिस्चार्ज दिया गया था। उनके पेट में 2 दिन के बाद अचानक से दर्द उठा
और कल जब ड्रेसिंग हो रहा था, कंटिन्यू उनका मवाद था, ड्रेसिंग हो रहा था, तो अचानक से एक रुमाल या जो भी कपड़ा जो ऑपरेशन के वक्त निकला उसको लेकर के था। उन्होंने आपको वीडियो बना के भेजा, जिला अधिकारी को भी भेजा है। अभी डीएमसीएच में गैनिक वार्ड में दोबारा आए, क्या चल रहा है उनके साथ? अभी मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है, जो घटना आप लोग का जिसका जिक्र कर रहे हैं, मेरे भी संज्ञान में आई है। तो ये तो जांच का विषय है कि वो टेट्रा छूटा नहीं छूटा, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो हम बाद में करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो पेशेंट आया है उसका इलाज जो अभी है उस सही से होना चाहिए। तो पेशेंट ने मुझको भी कांटेक्ट किया था, एम्बुलेंस का इंतजाम के लिए, वो भी मैंने इंतजाम करवा दिया था। और जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं उनके अटेंडेंट से भी मुलाकात मेरी हुई थी। यहाँ पर आने के समय जब पहले वहाँ चल चुके थे, यहाँ पहुंच गए होंगे जब विभाग में हम गए थे तो, और आ करके यहाँ जब भी पेशेंट आए हैं उनका उचित इलाज हो जाए, उचित जो तकलीफ है उनकी दूर हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हमने वहां जाके बात भी किया है और ये शायद पेशेंट को अभी तक भर्ती कर लिया गया होगा और जो भी उसका उचित इलाज है वो किया जाएगा। पेशेंट HBS पॉजिटिव है। मैम आपने बोला कि इंक्वायरी करेंगे, जिसका अगर इंक्वायरी में पाया गया तो क्या कार्रवाई करेंगे और कैसे पता चलेगा कि वाकई में पहले प्राथमिकता वही तो मैंने बोला कि पहले तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि पेशेंट का सही से इलाज हो, अन्यथा आगे उसको और कोई तकलीफ नहीं हो उस वजह से। ठीक है, तो पहले वो इलाज सही से होने दीजिए और क्या हुआ नहीं हुआ उसकी तो हम जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। क्या कि दोनों पक्ष को सुनना होगा, दोनों पूरी बात जानकारी लेनी होगी, तभी हम आगे कुछ बता। मैम जिस तरह से पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो जो बता रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि रुमाल छूट गया, तो नहीं लगता है कि बड़ी लापरवाही है? अब क्या है ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी हम तुरंत कुछ एक मुख्य सवाल है, बहुत जल्दबाजी होगी। ऑपरेशन अगर होता है किसी भी लेडीज का, क्या उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद उनको दोबारा रीचेकअप के बुला करके अल्ट्रासाउंड कराया जाए? ताकि नहीं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया जाता है, जब जरूरत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लेकिन रीचेकअप के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है वो पेशेंट रीचेकअप के लिए यहाँ नहीं आई थी। क्या कपड़ा बात हुई है क्या कपड़ा जो होता है अल्ट्रासाउंड में दिख पाता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में कपड़ा नहीं नजर आएगा। मैम एक और सीनियर डॉक्टर थी, रेणु झा, रिटायर कर चुकी हैं, उन्हीं का एक पेशेंट वहाँ पे है, आज से 4 महीने पहले ऑपरेशन कराया था, कुछ निकला हुआ है ऐसा, वो उसको बाहर में किसी डॉक्टर ने कहा, 4 महीने से वो यहाँ दौड़ रहा है लेकिन उसका कोई सुन नहीं रहा है। नहीं तो ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं प्राप्त हुई है अभी तक। वो अभी भी है अपने बेटे को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर वहीं पे है और बोल रहे हैं 1 घंटे से खड़े, लेकिन कोई डॉक्टर उनको नहीं देखा अभी तक। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम अभी खुद भी गए थे गायनी विभाग में, वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद थी, डॉक्टर से भी बात हुई थी मेरी और पेशेंट के अटेंडेंट से भी बात हुई थी। तो वो लोग बोले थे कि अभी बस जस्ट वो लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचने पर जो उचित होगा उनका इलाज किया जाएगा। मैडम इसके लिए जांच कमेटी बन गई है? अभी जांच मेरे पास कोई आया ही नहीं है आवेदन, मेरे को तो संज्ञान में ये बात आई है। वो आपको संज्ञान लिया? हाँ, तो ये जांच कमेटी तो तब बनेगी ना कि कोई आवेदन देगा, किसी तरह की बात होगी तभी जांच कमेटी बनेगी। पहले तो उसका उचित इलाज होने दीजिए ना, जांच कमेटी के पीछे क्यों पड़े? पहले उसको कोई कष्ट ना हो मरीज को, ये पहली मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद हम इस बारे में फिर बात करेंगे। ओके मैडम।